नमस्कार साथियों। निष्कर्ष पीएससी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास विषय से संबंधित एक ऐसा विषय एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इतिहास को स्टार्ट करने से पहले। तो हम आज इतिहास के परिचय से स्टार्ट करेंगे, पूरी हिस्ट्री हम कवर अप करेंगे यदि आपका हमारा साथ बना रहा। और एक आग्रह और है आपसे, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये पसंद आए तो। ठीक है, तो हम हिस्ट्री ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आगे तक जाएंगे यार। पूरा हिस्ट्री कवर अप करेंगे अपन, है ना। टेंशन नहीं लेने का, अपन साथ में मिलके काम करेंगे। मतलब काम नहीं, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरा कवर अप करेंगे, है ना। बस साथ चाहिए आपका। यदि आपका साथ रहेगा ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास का परिचय से। इंट्रोडक्शंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को करने से पहले इसकी परिभाषा ज़रूर याद होनी चाहिए, मतलब एक पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास यदि आपको पता हो क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में आपकी परिभाषा देखिए, डालिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, है। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास विगत जो प्राचीन समय से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेके वर्तमान अब तक मानव सभ्यता से संबंधित जो लिखित संकलन हमें प्राप्त होता है, चाहे संकलन में मान लीजिए आपको कोई भी अवशेष प्राप्त हो रहा है, वो भी इतिहास से संबंधित है। और लिखित संकलन मिल रहा है प्राचीन से वर्तमान तक, ठीक है, उसे इतिहास की संज्ञा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इतिहास के पिता जो है वो सभी को पता होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना भी चाहिए। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 3 कालों, इतिहास को पढ़ने के लिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 3 काल खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक एज। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल होता है पाषाण काल। उस समय जब पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज होता था शिकार करने में। देखिए, यदि वो शिकार करेगा तभी तो अपना भोजन, जो पत्थर के औजार हैं, पत्थर से बनाएगा तब वो शिकार करेगा। शिकार करने के बाद उसको खाएगा ना, तो पत्थर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट तो सभी थे, लेकिन पत्थर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि वो खाद्य संग्रह कैसे करता था? पत्थरों की सहायता से उसको नुकीला कर देता था। अपनी बात कर रहे हैं, अपने जो पूर्वज बहुत सालों पुरानी बात है, पाषाण काल। ठीक है, इसमें हम पूर्व पाषाण काल देखेंगे, मध्य पाषाण काल देखेंगे और नव पाषाण काल भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी हम एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, ये हिस्ट्री से थोड़ा सा आपको लिंक्ड कराना है कि हिस्ट्री होता क्या है एग्जैक्टली। आपको पता हुआ, लेकिन अपन ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। एक ही चीज़ चाहिए मुझे, और कुछ ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल होता है पाषाण काल, है ना। सेकंड इज आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, उस समय का जो काल था, इसमें क्या है, इसमें जो लिपि मिली है, लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वैज्ञानिकों द्वारा उसका नाम भी रखा गया है, एक बूस्टाफ्रोडोन करके एक लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें उन्होंने चित्रकारी कर रखी है। ठीक है, हालांकि चित्रकारी तो प्रागैतिहासिक काल में भी की है, लेकिन वो दैनिक दिनचर्या के हिसाब से जो भी करते थे वो चित्रकारी कर देते थे पत्थरों पर। तो पत्थरों पे करना तो एक प्रागैतिहासिक काल का ही एक विवरण है, अवशेष उसी के, है ना, प्रागैतिहासिक काल है। अब आदि ऐतिहासिक काल यानी बीच का काल है। बीच का काल यानी हड़प्पा सभ्यता काल। हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है।
है ना। तो पढ़ी अभी तक नहीं जा सकी है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है। कोई कुछ अनुमान लगा रहा है, कोई कुछ अनुमान लगा रहा है, हम कुछ और समझ रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वही तो समझ रहे हैं, है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल बीच का काल है। आगे हम डीप में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको मैं बताऊंगा वो लिपि कैसी होती है। वो अपन लेफ्ट राइट से लिखते हैं, लेफ्ट से आते हैं, राइट से लिखते हैं, जैसे उर्दू नहीं रहती वैसे ही रहती है ये, है ना। तो वैसे वो तो भाषा है, वो तो पढ़ लेंगे यार, लेकिन ये नहीं पढ़ा रही ना। ये कहीं मछली बनी हुई है, कहीं कुछ और बना हुआ है, कहीं कुछ और बना हुआ है। अब वो पढ़ा ही नहीं जा रहा ना, क्या करें। थर्ड इज ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज पीरियड। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं और हमने पढ़ भी लिए हैं। एग्जाम्पल में बताऊं, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो यार। देखो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा आगे जाके एंशियंट हिस्ट्री भी है, मिडाइवल हिस्ट्री भी है। यानी मान लीजिए यार, पृथ्वीराज चौहान का हम मान लेते हैं, उसके जो उसका जो लेखक था, कवि था, कौन है ना, पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है उसने, चंद्रवरदाई नाम था ना। तो उसका पूरा विवरण उसको मिलता है ना, उसमें किसने इससे पानीपत का युद्ध हुआ था, किससे हुआ, क्या हुआ, कौन विजय हुआ, पहला युद्ध में कौन विजय हुआ, दूसरे में। तो सब कुछ मिल रहा है ना, सब कुछ पता है, सब कुछ दिखा है, उसमें लिखा है भाई, हमको जब समझ में आ रहा है ना। तो उसे लिखित साक्ष्य हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। आई होप आपको पता समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखो बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे हो तो यार कह दो यार, कह देना कमेंट करके बोर हो रहे हो तो। अगर बोर हो रहे हो तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नामकरण। अब नाम किसने क्या रखा? आज हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, दो शब्द प्रचलित हैं। आजकल तो यार अब भारत ही कहने लग गए हैं, जब से वो इंडिया एक गठबंधन बनाया है ना, कांग्रेस और बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। अब यदि आपने करंट में पढ़ा होगा तो उसके चक्कर में G20 में भी देख लो यार, G20 में जो हेडलाइन थी वो भारत को विशेषकर किया गया था, है ना। बहुत चर्चा में भी रहा हो। तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? भारत का नामकरण देखिए, भारत का नामकरण जो है ऋग्वेदिक पीरियड, एक मिनट यार, ओके राइट। ऋग्वेदिक काल के एक प्रतापी शासक थे भरत। भरत के नाम पर रखा गया था क्या? भारत के नाम पर रखा गया था भारत। इनके नाम पर पढ़ा भैया, इनके नाम पर ही हम पढ़ रहे हैं भारत। इसके अतिरिक्त भारत के कई नाम रहे हैं, जैसे आर्यों की भूमि रहा है। आर्यों की भूमि होने के कारण भारत, आर्यों का जो लोकेशन था ना, वो कहाँ था? नर्मदा सोन घाटी का जो पूरा क्षेत्र है, नर्मदा यमुना वाला क्षेत्र है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पे निवास करते थे, है ना। और फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता से नीचे नीचे उतर के आया ना पूरा, है ना। तो पूरा जो, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त आर्यों की भूमि होने के कारण क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। तो एक नाम ये रहा, एक नाम ये रहा, दो नाम हो गए, ठीक है। तीसरा नाम देखिए, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप कहा गया। तो जो गौतम बुद्ध हैं, उनके बुद्ध काल बौद्ध ग्रंथों में उन्होंने क्या मतलब उन्होंने क्या कहा है? भारत को जम्बूद्वीप कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। किसने? यूनानियों ने, है ना। तो हमें चार मिल गए हैं। एक देखते हैं हिंदू और हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान जो है सिंधु नदी के कारण पड़ा है। जो सिंधु रिवर थी ना, उसके कारण ये हिंदू और हिंदुस्तान नाम पड़ा है। जो कि मुस्लिम इतिहासकार जब आए थे ना, भारत पर पहला आक्रमण किया था, दूसरा किया था, तो वो क्या करते थे, उनकी जो
जो जीव थी वो सिंधु नदी की जगह हिंदू, सा को हा कहते थे, तो इसलिए सिंधु की जगह। एक नाम और है भारतवर्ष, ठीक है। जस्ट अ मिनट। भारतवर्ष, ये जो भारतवर्ष है वो महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आई होप आपको भारत का शब्द कहाँ से लिया गया है ये आपको पता चल गया होगा। और भी कई नाम, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, है ना, यूनानियों ने इंडिया कहा है, हिंदुस्तान किसने कहा है, भारतवर्ष कहाँ से लिया गया है। तो आई होप आपको सभी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो, आपको क्या पता है एडी क्या होता है? एडी, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले अगर ये बताना हो तो कुछ नहीं है पता, ठीक है। बहुत जगह यार जो सन आएंगी ना वो उसके पीछे एडी लगा होगा, बीसी लगा होगा, ईसवी लगा होगा, ईसापुर लगा होगा, पता तो होना चाहिए ना। आई होप आपको पता होगा यार, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, आपको पता होगा वैसे, है ना। जिनको पता नहीं है वो देख लीजिए, है ना। जिनको पता है वो आंख बंद कर लीजिए, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूँ, है ना, आप भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये है एडी। एडी का मीन्स होता है एनो डोमिनी, ठीक है। ईसवी इसे हिंदी में कहा जाता है और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? BCE। BCE मीन्स होता है बिफोर कॉमन एरा। ईसवी हम कब लगाते हैं? जब जीसस क्राइस्ट, नाम सुना है ना, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है उसे ईसवी सन कहते हैं, ठीक है। BCE आज कहने लगे हैं, बिफोर कॉमन एरा। हालांकि हम एडी का यूज़ करेंगे ज़्यादातर, एडी एनो डोमिनी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। BC ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो BC कहलाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसे वर्तमान में आधुनिक समय में इसे कॉमन एरा की संज्ञा दी गई है। देखिए आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट जो सेशन आएगा हम वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से हम प्राचीन इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था, आपको पता होना चाहिए इतिहास क्या होता है, इतिहास हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें उसका नामकरण क्या था, उसका जो सन आएंगे बीच बीच में उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं जाइएगा, है ना, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।